एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सीटीपी की सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें कुछ थ्योरियां हम कवर कर चुके हैं। आज मैं लेकर आई हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी जो हमारी रहने वाली है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। हमेशा यहाँ से एचटेट और सीटेट दोनों में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो थ्योरी थी उसका प्रतिपादक कौन था, किसने उसको प्रतिपादन किया था। तो हमारा यहाँ पे रहेगा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, यानी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने दी थी ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसको हम एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसआर थ्योरी जो थी वो किसने दी थी। तो वो हमें याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दी थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि थॉर्नडाइक को व्यवहारवादी बोला जाता है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। व्यवहारवादी क्या मानते हैं कि जो हमारा बच्चा होता है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके फिर सीखता है। उन्होंने इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस यहाँ पे दी थी। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यवहारवादी कौन था? थॉर्नडाइक। लेकिन व्यवहारवाद का जनक कौन माना जाता है? वॉटसन माना जाता है, जिसने क्या कहा था कि मुझे आप किसी भी टाइप का बच्चा दे दीजिए, छोटा बच्चा, मैं उसको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकता हूँ। अगर मैं उसको चाहूँ डॉक्टर बनाना तो मैं उसको डॉक्टर बना सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ उसको चोर बनाना तो मैं चोर बना सकता हूँ। यानी उन्होंने क्या कहा कि जैसा इन्वायरमेंट हम बच्चे को देंगे वो बच्चा वैसा ही बन जाता है। तो यही हमारे जो व्यवहारवादी थे वो मानते थे कि बच्चा जो है वो इन्वायरमेंट के साथ रिएक्शन करके अंतःक्रिया करके सीखता है। यानी यहाँ पे उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट रहेगा हमारा, उसमें कोई स्टिमुलस मिलेगा हमें और उसके अगेंस्ट फिर हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पे जो थॉर्नडाइक होता है वो उसने क्या किया था, सबसे पहले विलियम जेम्स और विलियम वुंड के साथ मिलकर काम किया था। वो क्या करता है, उन्होंने जो विलियम वुंड और जेम्स थे उन्होंने उसको प्रयोग करने के लिए दिया, लेकिन वो बार बार करता है लेकिन असफल हो जाता है। उस वजह से वो थोड़ा सा निराश हो जाता है। लेकिन विलियम वुंड जो था उसने उसको फिर से एक मौका और दिया और कहा कि तुम लास्ट बार एक बार और प्रैक्टिस करके देखो, शायद हो जाए। तो उसने जब लास्ट चांस दिया, लास्ट बार उसने प्रैक्टिस करी, वो जो प्रयोग किया तो उसका जो सफल हो गया था वो। इसीलिए उसने ये सिद्धांत दिया कि हम बार बार अगर ट्राई करें, अगर हमारे साथ हमारे पास जो है एरर आ रही है किसी भी काम में, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें बार बार ट्राई करना चाहिए। लास्ट में वो जो भी हम सीखना चाहते हैं वो हम सीख लेते हैं। और इसने क्या किया था, सबसे पहले इसने पशुओं पर प्रयोग किया था, इसीलिए हम इसको जो है पशुओं का पितामह भी कहते हैं। देखो यहाँ पे इसने सबसे पहले पशुओं पे प्रयोग किया, इसलिए हम इसको पशु पितामह भी कहते हैं। और शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी बोलते हैं क्योंकि उसने अधिगम के कुछ नियम दिए थे। यहाँ पे उसने जो प्रयोग किया था वो किया था एक भूखी बिल्ली पर। उसने एक भूखी बिल्ली ली और यहाँ पे एक बॉक्स लेता है, उस पे एक गेट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ होता है। उस लीवर का कनेक्शन गेट के साथ होता है। जैसे ही अगर हम उस लीवर को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे वो गेट खुल जाता है। और उसके सामने, बिल्ली के सामने यहाँ पे एक मिरर होता है, मीन्स वो ट्रांसपेरेंट, वो उसको बाहर देख सकती है। और यहाँ पे उसने मछली का टुकड़ा रख दिया। ये भी पूछ लिया जाता है उसने जो उद्दीपक था वो क्या यूज किया था, मछली का टुकड़ा। जब मछली को टुकड़े को वो देखती है और उसको भूख लगी हुई होती है, क्योंकि उसने भूखी बिल्ली का प्रयोग किया था, तो वो बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन उसको नहीं पता कि वो गेट कैसे खुलेगा। तो वो उस बॉक्स में इधर उधर चक्कर काटती है। एक बार ऐसा होता है कि उसका जो पैर होता है उस लीवर पे लग जाता है और लीवर खुल जाता है और वो बाहर आ जाती है, और उसने मछली का टुकड़ा खा करके अपनी भूख जो है वो समाप्त कर लेती है। नेक्स्ट दिन उसने यही काम किया, बिल्ली को इस बॉक्स में बंद कर दिया, भूखी बिल्ली को, और वापस से देखता है कि वो क्या करती है। फिर वो उसी तरह से यहाँ पे चक्कर काटती है, और एक बार ऐसा आता है कि उसका जो पैर होता है वो लीवर पे लग जाता है, और लीवर पे लगने के कारण जो गेट खुल जाता है और वो बाहर आकर के मछली के टुकड़े को खा लेती है। तो इस तरह से अभी तक उसको नहीं पता था कि इस लीवर को दबाने से गेट खुलता है, लेकिन वो बाई चांस हो रहा था। लेकिन जब वो बार बार ऐसा करता है ना, तो वो जो बिल्ली थी वो सीख जाती है कि इस लीवर को दबाने से, इसको प्रेस करने से हमारा गेट जो है वो खुल जाता है।
तो फिर वो क्या करती है, जैसे ही उसने इस बिल्ली को इस बॉक्स में बंद करता है तो वो सीधा ही इस लीवर को प्रेस करती है और गेट खुलने से वो बाहर आ जाती है। तो उसने देखा कि बार बार वो एरर करती है, बार बार वो ट्राई करती है और लास्ट में वो सीख जाती है। इसी के बेस्ड पे उसने, इसी के आधार पे उसने जो है अधिगम के नियम दिए थे कि जो बच्चा होता है वो किस तरह से सीखता है, कौन कौन से रूल जो है वो वहाँ पे काम करते हैं जिससे बच्चा सीखता है। तो सबसे पहले उसने अधिगम पे क्या किया था, अध्ययन किया और अधिगम के उसने नियम दिए। और उसने क्या किया, अपने नियमों को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक उसने बनाई कि मुख्य नियम और एक उसने बनाई गौण नियम। मुख्य का मतलब होता है जो मेन होते हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। गौण का मतलब जो सेकेंडरी होते हैं, जिनको हम प्रायोरिटी कम देते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उसके मुख्य नियम कौन कौन से थे। तो ये हमें याद रखना है कि उसके मुख्य नियम 3 थे, क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि उसके मुख्य नियम कौन सा नहीं है, कौन सा है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो हमें नाम इसके याद रखना है और यहाँ से एग्जाम्पल देख करके ये पूछ लिया जाता है कि इसका कौन सा नियम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसका लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम उसने दिया मुख्य नियम में, यानी हम इसको रुचि का नियम भी बोल सकते हैं। उसने क्या कहा, अगर बच्चे का मन नहीं है पढ़ने में, या फिर हम जो भी उसको सिखा रहे हैं उसको सीखने में उसकी रुचि नहीं है, वो रेडी नहीं है सीखने के लिए, तो हम उसको नहीं सिखा सकते। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें रुचि पैदा करनी पड़ेगी, उसको रेडी करना पड़ेगा, उसको इन्वायरमेंट ऐसा देना पड़ेगा ताकि वो खुशी से सीख सके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक आता है पेपर में बार बार कि घोड़े को हम कुएं के पास तो ले जा सकते हैं, यानी उसको पानी के पास ले जा सकते हैं, लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते अगर उसका मन नहीं है पीने का। तो ये ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल दे करके, ये जो है वो कौन से रूल पे आधारित है या कौन से रूल से यहाँ अप्लाई हो रहा है, कौन सा रूल। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सेकंड क्या दिया था उसने, अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यहाँ पे इस नियम से हमारे अंदर जो भी हम स्किल सीख रहे हैं ना, तो वो उसमें कुशलता आती है, यानी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रोंग होता है अगर बार बार हम प्रयास करते हैं तो यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो कि यहाँ से पूछा जाता है तो वो हमें याद रखना है। जैसे आपने सुना होगा कि करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान, रस्सी आवत जात सील पर पड़े निशान। यानी कोई भी काम है, अगर हमारे पास इतना दिमाग नहीं है, कम बुद्धि है हमारी, लेकिन अगर हम उस पर बार बार प्रैक्टिस करें ना तो हम उसको पक्का कर सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो सबसे पहले हमें समझ आए या ना आए, लेकिन अगर हम उसको बार बार सीखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हम आसानी से सीख पाते हैं। जैसे यहाँ पे कुआं अगर आपने देखा होगा तो पहले कुएं से पानी निकाला जाता था, तो उस कुएं से जो रस्सी थी ना वो बार बार वहाँ से टच होती थी उस पत्थर से, तो वो उस रस्सी के उस पत्थर पे निशान हो जाते थे। तो यही ये बोलता है कि कोई भी काम हो अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट उसने दिया था यहाँ पे प्रभाव का नियम, यानी हम इसको परिणाम का नियम, रिजल्ट का नियम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये पूछा जाता है कि सफलता से ही सफलता मिलती है, यहाँ पे कौन सा रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है। सफलता से सफलता का मतलब है, जैसे हमने टेट, जो कोई भी टेट एग्ज़ाम अगर हम दे रहे हैं तो वो हमारा पास हो जाता है, हम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर हमारा आगे पढ़ने का मन करता है और हम पूरा मोटिवेशन के साथ आगे की प्रैक्टिस करते हैं, आगे की स्टडी करते हैं, और जैसे भी स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम आता है तो वो भी हम पास कर लेते हैं। यानी एक अगर हमें सफलता मिली है ना तो हम आगे जो है और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमने कोई भी एग्ज़ाम दिया और हमें सफलता नहीं मिली उसमें, तो हम थोड़े से निराश हो जाते हैं, आगे हमारी पढ़ने की जो रुचि है या फिर जो है हम उस इतना अच्छा नहीं कर पाते। यानी यहाँ पे परिणाम जो होते हैं वो हमारे दो तरह से हो सकते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी स्टडी पे या हमारे लर्निंग पे। तो उसने यहाँ पे बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हमें रिजल्ट मिलता है तो हमें पता है आगे भी फिर हम क्या होते जाते हैं, सक्सेस होते जाते हैं। अगर हमें यहाँ पे रिजल्ट नेगेटिव मिलता है तो उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, आगे इतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे। इंसान का जो मन होता है वो टूट जाता है कि मैं सफल शायद नहीं हो सकता, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो फिर वो यहाँ पे इतना अच्छा नहीं कर पाता।
तो थॉर्नडाइक बोलता है कि यहाँ पे जो लर्निंग होती है हमारी, तो उस पर प्रभाव का नियम जो होता है वो भी अप्लाई होता है, यानी वहाँ पे प्रभाव कैसा है, हमारे रिजल्ट कैसे हैं, उसका भी पूरा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे उसने गौण नियम यानी गौण नियम दिए थे, जो कि दिए थे 5। ये हमें याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि कौन सा गौण नियम है या फिर कौन सा गौण नियम नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे उसने दिया बहु प्रतिक्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स थ्योरी। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं, फिर हम कोई भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो एक तरीके से वो हमें नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, उसका तरीका चेंज कर लेते हैं, बार बार हम उस पर ट्राई करेंगे अलग अलग तरीके से। तो वही क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का जो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी हम कोई भी कॉन्सेप्ट है उस पर काम करें तो अलग अलग तरीके से, अगर हमें एक तरीके से सक्सेस नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, हम अपना तरीका बदल लेते हैं। जैसे हम कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हम तैयारी कर रहे थे, तो हम यहाँ पे हमें सक्सेस नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या कमी रह गई थी, क्या जो रास्ता जो तरीका मैं यूज कर रहा हूँ क्या वो सही है। अगर वो सही नहीं है तो फिर हम चेंज कर लेते हैं, हम छोड़ते नहीं है उस काम को, हम दूसरे तरीके से उस काम को करने की कोशिश करते हैं। तो यही होता है हमारा बहु प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट उसने दिया था यहाँ पे मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ मेंटल स्टेटस, यानी बच्चे का जो मेंटल स्टेटस है वो किस तरह का है। जैसे मन की जो स्थिति रहेगी बच्चे की, वो वैसा ही सीखेगा। अगर कोई भी बच्चा नेगेटिव है, वो हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से लेता है, तो फिर वो इतना अच्छा लर्निंग नहीं कर पाता। लेकिन कोई बच्चा जो हर चीज़ को, अगर उसके साथ गलत भी हुआ तो वो क्या करता है, उसमें अच्छी चीज़ ढूंढता है कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। तो इस तरह से जैसे हम किसी बच्चे को बार बार सिखाते हैं, लेकिन उसका मेंटल स्टेटस अगर सीखने का नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा। तो उसने कहा कि बच्चे का मेंटल स्टेटस भी ऐसा होना चाहिए ताकि वो सीख सके। नेक्स्ट उसने दिया था यहाँ पे आंशिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत यानी पार्शियल रिएक्शन। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, थॉर्नडाइक ने कहा कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हो और आप सीख नहीं पा रहे, तो ज़रूरी थोड़ी है उसको हम कम्प्लीटली सीखें। उसने क्या कहा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप पार्ट्स में डिवाइड करें, फिर उसको सीखे। पहले उसके पहले पार्ट्स को सीखे, फिर सेकंड पार्ट्स को, फिर थर्ड पार्ट्स को। तो इस तरह से जो हमारी लर्निंग है वो बेस्ट हो सकती है। तो ये कहा था थॉर्नडाइक ने आंशिक प्रतिक्रिया के नियम में, यानी हम किसी भी समस्या को टुकड़ों में तोड़कर अगर सीखेंगे तो अच्छा सीख पाएंगे। नेक्स्ट उसने दिया था समानता का नियम यानी लॉ ऑफ इक्वलिटी। यहाँ पे उसने क्या बताया कि अगर हमारे सामने कोई भी समस्या आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, और ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ पहले हो चुकी है, तो हम उसको अच्छे से डील कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस तरीके से हमने उस टाइम कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्व किया था, और ये वैसी ही प्रॉब्लम है लगभग, तो हम उसको आसानी से वहाँ पे क्या कर पाते हैं, सोल्व कर पाते हैं। तो ये नियम होता है समानता का नियम। नेक्स्ट उसने दिया था साहचर्यता का नियम। साहचर्यता का मतलब क्या होता है, जब एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम ले, तो मम्मी जो है वो बच्चे से बोलती है कि अगर तूने अच्छे मार्क्स लाए इस बार एग्जाम में तो तुम्हें साइकिल मिलेगी। तो बच्चे ने उसके साथ कोरिलेशन कर लिया, और वो उसका फोकस होता है फिर अच्छे मार्क्स लाने पर। वो क्या सोचता है, अच्छे मार्क्स लाऊंगा ना तो मुझे साइकिल मिलेगी। तो इस तरह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़कर हम सीखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साहचर्यता का नियम। तो इस तरह से थॉर्नडाइक ने जो अपने नियम थे लर्निंग के, वो अलग अलग नियम दिए थे, मुख्य एंड गौण। मुख्य नियम याद रखेंगे 3 थे, और गौण नियम कितने थे, 5 नियम थे। तो ये था आज का हमारा सिद्धांत थॉर्नडाइक, जो थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।